हेलो एवरीवन। आज का जो ये टॉपिक है वो रहने वाला है पैसिव वॉइस के ऊपर। हम किस तरीके से एक्टिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो यहाँ पर वो सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी वे में, जो आपको समझ में आ जाए। तो पैसिव वॉइस भी हम देखेंगे। एक तो हम देखेंगे टेंसेस का हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा हम देखेंगे मॉडल्स है ना, उनका पैसिव वॉइस बनाने का क्या तरीका होता है। चलिए एक एक करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, ये तो होंगे एक्टिव वाले सेंटेंसेस और इस तरफ होंगे पैसिव वाले सेंटेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस को बनाने का, वो ये होता है। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब हम इसका पैसिव वर्जन बनाते हैं तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको स्टार्टिंग में रख देंगे। फिर क्या है, यहाँ पर इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर आप सब्जेक्ट को, यानी जिसके द्वारा वो काम हुआ है, उसको मेंशन करना चाहें तो बाय लगाकर, बाय प्रपोजिशन लगा दें और फिर सब्जेक्ट को मेंशन कर दें। चलिए एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो काम करता है। लेकिन क्या काम किया जाता है, यहाँ पर पैसिव में बताया जाता है कि कोई काम किया जाता है। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वो काम किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बाय लगाकर बता दें। तो देखिए आई, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई राइट अ लेटर, यहाँ सब्जेक्ट आ गया। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या फिर लेटर लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, इस तरीके से भी, ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यानी कि काम किया जाता है, काम किया जाता है। तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, यहाँ पर इसको अब जाता है कर ले, ठीक है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो अ लेटर इज़ रिटर्न, अ लेटर इज़। और जब भी हम पैसिव के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस, मीन्स कि इसी का ही यहाँ पर बोलबाला रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अ लेटर इज़ रिटर्न बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, इस तरीके से कर ले। क्योंकि अगर हमको हिंदी का जो सेंस है वो ध्यान में रखे तो ता है, ती है के सेंस में ही एंडिंग देनी है। वह चाय बनाती है, वह चाय बनाती है, तो शी मेक्स टी। क्या है, शी मेक्स टी। अब क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रख देंगे, तो टी, टी, फिर इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो वर्ब है, तो मेक्स का यानी मेक का मेड बन जाएगा। और यहाँ टी के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में इज MR लगाएंगे। टी है इसलिए हमने इज लिखा है, तो टी इज़ मेड। चाय बनाई जाती है, वह चाय बनाती है और चाय बनाई जाती है। अब यहाँ पर वह उसके द्वारा बनाई जाती है, इस वह को ऐड करना चाहें तो लास्ट में बाय लगाकर हर लिख दें। टी इज़ मेड बाय हर, लड़की है शी, तो इसलिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाया जाता है एक्टिव के जब सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सारे पैसिव में लगेगी, चाहे वो टेंसेस का पैसिव हो, चाहे वो मॉडल्स का पैसिव हो। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेजेंट का ही अगला पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लग जाएगा, ठीक है, ये आपको प्लेस पता है। इज MR के बाद में वर्ब में ING लग जाता है जब हम एक्टिव का सेंटेंस बनाते हैं। जब हम पैसिव का सेंटेंस बनाते हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, इनके बीच में हमको बीइंग को जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें रहेगी ही रहेगी जब हम पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक ही सेंटेंस होगा ताकि समझने में आसानी रहे। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, कोई काम कर रहे हैं तो आई एम राइटिंग अ लेटर। अब पत्र लिखा जा रहा है यानी कि कोई काम किया जा रहा है, तो अ लेटर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में रख दिया। अ लेटर इज आ गया, फिर बीइंग और यहाँ पर रिटर्न थर्ड की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अ लेटर इज बीइंग रिटर्न, पत्र लिखा जाता है।
अगला सेंटेंस देखें कि वह चाय बना रही है, तो शी इज़ मेकिंग टी, शी इज़ मेकिंग टी। अब यहाँ पर टी आ जाएगा पहले, यानी चाय बनाई जा रही है, चाय बनाई जा रही है, कोई काम किया जा रहा है। तो टी फिर इज़ बीइंग और मेड, मेक की मेकिंग, यानी यहाँ पर मेकिंग है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे। अब परफेक्ट में आ जाए, प्रेजेंट के परफेक्ट में, परफेक्ट मतलब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, बस हमको बीन ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, बस बीन ऐड करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर जितने भी परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट के, पास्ट के या फ्यूचर के, उन सभी में हमको क्या करना है, बीन को ऐड करना है। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, कोई काम कर चुका हूँ, तो आई हैव रिटर्न अ लेटर। अब एक पत्र लिखा जा चुका है, तो अ लेटर, इस अ लेटर को स्टार्टिंग में रखना है ऑब्जेक्ट को। अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न, अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न मतलब एक पत्र लिखा जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है। वह चाय बना चुकी है, तो शी हैज़ मेड टी, शी हैज़ मेड टी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन लग जाएगा और टी को हमको स्टार्टिंग में रख देना है, इस शी को हमको लास्ट में रख देना है। अगर हमको रखना है तो बाय लगाकर आप ऐड कर सकते हैं, बाय हर, यानी उसके द्वारा, ठीक है। तो जो ये सब्जेक्ट है इसको हम लास्ट में बाय प्रपोजिशन लगाकर मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। चाय बनाई जा चुकी है, टी हैज़ बीन मेड। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए प्रेजेंट के कंप्लीट हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वॉज वर्ब के साथ, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर, तो रॉट यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई। फिर पत्र लिखा गया, मैंने एक पत्र लिखा और ये काम किया गया। मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि मेरे द्वारा या उसके द्वारा, तो यहाँ पर अ लेटर वॉज रिटन, तो इज़ यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि हमने ये पास्ट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। क्लियर है। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी लिख दे, अगर आपको ऐड करना है सब्जेक्ट तो बाय मी। उसने चाय बनाई, एक तो है उसने चाय बनाई एक्टिव में और चाय बनाई गई, तो शी मेड टी और टी वॉज मेड, चाय बनाएगी वॉज मेड। तो इस तरीके से हम बना लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव भी। अब चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में सभी में क्या है, बीइंग लग जाएगा, ठीक है। जैसे वॉज वर्ब के बाद में और बीइंग के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, रहा था, रही थी, इस तरीके से वाक्य की पहचान होती है हिंदी में। फिर है इसमें एग्जाम्पल कि मैं एक पत्र लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और पत्र लिखा जा रहा था, ठीक है, पत्र लिखा जा रहा था, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, तो यहाँ पर बीइंग ऐड करना है वॉज वर्ब के बाद में और जो वर्ब है वो थर्ड रूप में आ जाएगी। वह चाय बना रही थी, तो वह चाय बना रही थी, तो यहाँ पर शी कर दें इसको, शी, वह है तो शी वॉज मेकिंग टी, शी वॉज मेकिंग टी, वह चाय बना रही थी और चाय बनाई जा रही थी, टी वॉज बीइंग मेड, टी वॉज बीइंग मेड, बीइंग ऐड हो गया, थर्ड फॉर्म आ गई। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस की बात। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि सबसे पहले हमने जब इंडेफिनिट की बात करते हैं, यानी कि सिंपल टेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, वहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट और पास्ट में क्या करना है, दोनों में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर है। और जब परफेक्ट में जाते हैं तो सिर्फ एक हैज़ हैव के साथ हमने वहाँ पर बीन ऐड किया और पास्ट का भी हम देखेंगे। चलिए पास्ट परफेक्ट में क्या है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने हैज़ हैव के बाद में बीन जोड़ा, यहाँ पर भी आपको बीन जोड़ना है। मैं एक पत्र लिख चुका था, तो आई हैड रिटर्न अ लेटर, और पत्र लिखा जा चुका था, अ लेटर हैड बीन रिटन, अ लेटर हैड बीन रिटन। वह चाय बना चुकी थी, तो शी हैड मेड टी, और चाय बनाई जा चुकी थी, टी हैड बीन मेड, हैड के बाद में
यहाँ पर बीन। तो परफेक्ट में देख लिया बीन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर में क्या है, जब हम ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव में बनाते हैं तो यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पर हमको बी ऐड करना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, पैसिव बनाएंगे। तो जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई विल राइट अ लेटर, और पत्र लिखा जाएगा अ लेटर विल बी रिटर्न, अ लेटर विल बी रिटर्न, तो बी ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। अब है यहाँ पर वह चाय बनाएगी, वह चाय बनाएगी, तो शी विल मेक टी, शी विल मेक टी, और चाय बनाई जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे नहीं, चाय बनाई जाएगी, इसको आप ठीक कर ले। यहाँ पर लिखेंगे चाय बनाई जाएगी तो टी क्या है, टी विल बी और थर्ड फॉर्म मेड, टी विल बी मेड। तो यहाँ पर इस तरीके से यू की जगह आप टी कर लें, बाकी एज इट इज़ है, टी विल बी मेड, इस तरीके से चाय बनाई जाएगी, इसको करेक्ट कर ले। चलिए ये बात होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब आ जाए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट में हमने क्या किया, एक बीन को ऐड किया है, ठीक है, पैसिव बनाने के लिए। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही दोनों में, ठीक है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है एक्टिव में, और पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते ही हैं। तो सेंटेंस देखिए, मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा तो आई विल हैव रिटर्न अ लेटर, और पत्र लिखा जा चुका होगा अ लेटर विल हैव बीन रिटर्न। क्लियर है। वह चाय बना चुकी होगी तो शी विल हैव मेड टी, चाय बनाई जा चुकी होगी, काम किया जा चुका होगा। तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट नहीं, इसको ठीक कर ले, ठीक है। पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस टी को स्टार्टिंग में लिखेंगे, टी विल हैव बीन मेड, टी विल हैव बीन मेड। अगर सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है एंड में, तो बाय हर लगाकर ऐड कर सकते हैं। टी विल हैव बीन मेड बाय हर या बाय मी, बाय हिम, इस तरीके से ऐड करते। क्लियर है। तो हमको ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सारे टेंसेस के एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बना लेंगे, और जो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब साथ ही साथ हम मॉडल्स का जो पैसिव है किस तरीके से बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। देखें, मॉडल्स का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद में मॉडल, वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद में बी हमको ऐड करना पड़ता है और थर्ड फॉर्म हमको लगानी ही है, और बाय प्रपोजिशन लगाकर हम सब्जेक्ट बता सकते हैं। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। मॉडल्स का पैसिव बनाने के लिए हमको बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, बी लगाकर। चलिए सेंटेंसेस देख लें, जैसे कि समझ में आ जाएगा आपको। वह कार, तो सेंस के अकॉर्डिंग जितने भी मॉडल्स हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इस सारे सेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज़ कर लेने हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है वो देखें, जैसे कि वह कार चला सकती है तो शी कैन ड्राइव अ कार, और कार चलाई जा सकती है, ठीक है, उसके द्वारा, इसको एंड में ऐड कर दें, ठीक है। कार चलाई जा सकती है, यहाँ पर एक भी लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी में एक लिखें, कई बार एक जो है ये ए लिखते हैं ना, ये अंडरस्टूड होता है। तो कार चलाई जा सकती है, अ कार कैन बी ड्रिवन, तो कैन बी के बाद में यहाँ पर थर्ड फॉर्म है ड्राइव की, अ कार कैन बी ड्रिवन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखें, वह सांप को मार सकता है, और उसके द्वारा सांप को मारा जा सकता है, यहाँ पर है कर ले, यहाँ पर है कर दे, उसके द्वारा सांप को मारा जा सकता है, ठीक है, प्रेजेंट की बात है। देखिए यहाँ पर संभावना को व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। आप चाहे तो मे का भी यूज़ कर सकते हैं, संभावना, यानी अगर फीलिंग शायद ही वाली है, शायद ही मार सकता है, तो आप माइट को शायद, ठीक है, थोड़ी कम संभावना है तो माइट, और थोड़ी उससे ऊपर संभावना है तो मे, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दोनों का। तो ही माइट किल द स्नेक, यानी वह सांप को मार सकता है और उसके द्वारा सांप को मारा जा सकता है। तो द स्नेक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, द स्नेक माइट बी किल्ड बाय हिम, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दें लास्ट में, बाय हिम, यानी कि ये जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखें, क्या मुझे यह कार खरीदनी चाहिए। आप ओपिनियन के लिए, राय के लिए किसी से एडवाइस दे रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, शुड आई बाय दिस कार, शुड आई बाय दिस कार, और तो फिर इसमें इसका जो पैसिव बनाएंगे, क्या यह कार मेरे द्वारा खरीदी जानी चाहिए, मतलब कि क्या यह कार खरीदी जानी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि हम हिंदी में मेरे द्वारा ऐसे लिखें, ठीक है, ये
मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आसानी रहे इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। शुड आई बाय दिस कार, तो यहाँ पर दिस कार जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इंटरोगेटिव है तो हमको शुड से ही शुरू करना है, फिर हमको ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है, इसको, इस ऑब्जेक्ट को, शुड दिस कार, फिर बी बॉट किसके द्वारा, बाय मी, यहाँ पर इस आई को मी के सेंस में यहाँ पर ला देना है, ठीक है, बाय लगाकर किसके द्वारा। फिर यहाँ पर देखिए वह आम खा सका, सका सकी, पाया पाई, कुड का इस्तेमाल, तो वह आम खा सका, ही कुड ईट अ मैंगो, ही कुड ईट अ मैंगो, और आम खाया जा सका, अ मैंगो, यहाँ पर ए मैंगो को स्टार्टिंग में, फिर कुड बी ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, कुड बी ईटन। क्लियर है। तुम्हें, वह तुम्हें पीट सकता है, वह तुम्हें पीट सकता है, तो संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, तो आप मे और माइट का सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर लें। अगर कम संभावना है तो माइट का, और उससे ज़्यादा है तो मे का। तो वह तुम्हें पीट सकता है तो ही माइट बीट यू, ही माइट बीट यू, और तुम्हें पीटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे यू, फिर माइट बी बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म यू माइट बी बीटन, इस तरीके से। फिर अगला सेंटेंस देखें, मैं किताब पढ़ता था, पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल, आई यूज्ड टू रीड बुक। अब किताब पढ़ी जाती थी, ठीक है, किताब पढ़ी जाती थी, यहाँ पर तो टू के बाद में ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, यूज्ड टू के बाद में हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर भी टू के बाद में डायरेक्ट हम थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, बी लगाकर ही हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये रीड है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको रेड पढ़ेंगे, तो आई यूज टू रीड बुक, और यहाँ पर बुक यूज टू बी रेड, बुक यूज टू बी रेड, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप मॉडल्स का पैसिव बनाएंगे। जितने भी मॉडल्स है इनका यूज़ कैसे किया जाता है पैसिव में, हमको मॉडल वर्ब के बाद में बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर मॉडल के जस्ट बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, इसलिए हमको बी का यूज़ करना पड़ता है, बी के बाद में ही थर्ड फॉर्म लगाकर हम पैसिव बना सकते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, उसके हेल्प से आप और भी जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर ये एक्टिव की है और ये पैसिव की है, अगर इज़ टू, एम टू, आर टू, अगर हम सेंटेंसेस इनको लेकर बनाते हैं, कोई काम करना है के सेंस में, ठीक है, प्लानिंग के साथ, और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको मैंने एक वीडियो में क्लियर भी किया, आप जाकर देख सकते हैं। तो इज़ टू, एम टू, आर टू, इनका पैसिव बनाने के लिए हमको इज़ टू बी, आर टू बी, एम टू बी, यानी टू के बाद में तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, हमको बी लगाकर फिर हमको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। क्लियर है। अब ऐसे ही हैज़ टू, हैव टू, इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ टू बी और हैव टू बी, यानी बी लगाकर ही हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर विल हैव टू, तो विल हैव टू बी आ जाएगा पैसिव बनाने के लिए। वॉज टू वर टू, तो वॉज टू बी वर टू बी। हैड टू, तो हैड टू बी, इस तरीके से। शुड, यहाँ पर मॉडल्स का बता ही दिया, जितने भी मॉडल्स हैं उनके बगल में हमको बी लगाकर ही फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड करना है। और क्योंकि मॉडल्स जो है अपने बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कह सकते हैं कि बेस फॉर्म को लेते हैं, जो इसका मूल रूप होता है बेस फॉर्म, उसको ही लेते हैं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, बी लगाकर ही थर्ड फॉर्म लगाकर मॉडल्स का, बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगाकर मॉडल्स का पैसिव बनाना होता है। यहाँ पर और देख ले, मे का मे भी हो जाएगा, माइट का माइट भी, कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, सारे मॉडल्स हैं उनका इस तरीके से आप जो है पैसिव बना सकते हैं। इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, इनका कैसे बनाएंगे, इनमें भी बगल में बी लगाकर ही हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए, तो उम्मीद है आपको जो एक्टिव है उनका पैसिव वर्जन, पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है तो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।